नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे आत्मीय प्रिय आदरणीय सभी स्वजन, आप सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय और चिंतन कर रहे हैं। समय के सदुपयोग करते हुए भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं और मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय की चर्चा में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान ने जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया, उस श्लोक पे हम लोग जा रहे थे और मैं चाहूँगा इस श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण करेंगे, फिर हम लोग उसका पाठ करेंगे, उस चर्चा करेंगे। पहले उच्चारण करें। श्री भगवानुवाच। 5वां श्लोक है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं, अर्जुन में च तब बहुनी जन्मानि व्यतीतानि परन्तप तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ अहम वेद। हे अर्जुन, आपके और मेरे अनेकों जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीत गए, किंतु उन सभी जन्मों को तुम्हें याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद हैं। भगवान यहां ये बात कह रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें चिंतन करना है। पहली बात तो आज एक छोटी सी जिज्ञासा क्या है, हम लोग जिज्ञासा से बात को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल एक मुझे व्हाट्सएप में एक जिज्ञासा आई, मैं संदेह नहीं कहूँगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आदरणीय बबीता जी ने, बगड़िया जी ने कलकत्ता से ये पूछा है कि गीता में श्री कृष्ण उवाच न लिखकर श्री भगवान उवाच एक क्यों कहा है। और मैंने उनको संदेश में कह दिया कि मैं आपकी बात सबको लाभ हो, इसलिए गीता के सत्संग में ही बताऊंगा। तो यहाँ पहली बात तो आपको एक कहना, आपको बताऊं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अपना संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट किया है। देखिए, श्री कृष्ण एक नाम है, माधव एक नाम है प्रभु का, लेकिन भगवान शब्द विशेषण है। भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास भग है। और भग कौन कौन से होते हैं? 6 चीजें जिनके पास होती है उसको भग बोलते हैं। जैसे जिसके पास धन होता है तो क्या बोला जाता है? धनवान। जिसके पास भक्ति है तो भक्तिमान। ठीक है।
अब फलाना व्यक्ति धनवान है तो व्यक्ति का नाम अलग है, धनवान उसका विशेषण है, क्योंकि धन उसके पास है तो धनवान। तो भगा जिनके पास है उनका नाम है भगवान। भगा कौन कौन से हैं? 6 चीजें। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, सन्नाम भग इति रण। 6 बातें। समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्र से, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, शोभा। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें जिसमें हो उनका नाम है भगवान। जिनमें भग है, ये 6 भग है, इनका जिनके पास है उनका नाम है भगवान। और भगवान ने गीता में संपूर्ण अपना ऐश्वर्य, अभी आप थोड़ी देर बाद सुनना चालू करेंगे, भगवान ने अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया है, भगवत्ता प्रकट की है। राम जी ने अपने जीवन में कभी भी भगवत्ता प्रकट नहीं की है, और श्री कृष्ण ने अपनी पूरा ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है और कहते हैं मैं हूं। राम जी तो कभी अपने आप करते ही नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने अपना भगवत तत्व ऐश्वर्य प्रकट किया है। और यह एक बात भी है, गीता को यदि हम लोगों ने केवल एक व्यक्ति तक सीमित कर दिया, यदि कृष्ण के श्री कृष्ण एक कहा, श्री कृष्ण ने कहा एक कहना चालू कर दिया, तो आप बात मान लीजिएगा, गीता फिर सार्वभौम ग्रंथ नहीं बनेगा, सार्वभौम ग्रंथ नहीं होगा। श्री भगवानुवाच कह दिया तो भगवान ने कहा है, तो भगवान का मतलब कोई नाम विशेषण वाली बात नहीं। जैसे किसी अन्य धर्म में किसी और नाम से प्रभु को पुकारा जाए, उसी तरह से हमारे यहाँ किसी प्रकार का बिनु सांप्रदायिक शब्द है भगवान। 6 ऐश्वर्य जिनके पास हो, इसका मतलब है श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट करने के लिए यहाँ भगवान का किसी एक नाम न कह के भगवान कहा गया है। इसका मतलब है कि सार्वभौम सत्ता है, जिसको वेदांत की दृष्टि से हम कहेंगे तो समष्टिगत तत्व है। तो भगवान का मतलब है समष्टिगत तत्व, कोई नाम नहीं है भगवान, विशेषण है ठाकुर जी का। तो भगवान का यही तात्पर्य है, क्योंकि श्री कृष्ण की भगवत्ता, हमारे परमात्मा का भगवत्ता को प्रकट करना हो, इसलिए श्री कृष्ण उवाच न कहकर भगवान उवाच, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं, ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए किसी भगवान की वाणी होने के कारण कोई किसी प्रकार का संप्रदाय शब्द नहीं है। इसलिए मैं आपको एक चैलेंज तो कि आप सब जानते हैं, पूरा गीता पढ़ लीजिए, कहीं एक हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं। भगवान तो बार बार कहते सार्वभौम सत्ता क्या है? सनातन तत्व है, एष धर्म सनातन। तो 6 ऐश्वर्य ठाकुर जी के सार्वभौम रूप को प्रकट करने के लिए यहाँ भगवान उवाच है। तो आइए कल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे अनेक जन्म हुए, तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। इसलिए मैंने सूर्य को ज्ञान दिया। प्रश्न अर्जुन का था कि आपने कैसे, तो अर्जुन भगवान यहां जवाब देते हैं। पहली बात तो कल मैंने एक प्रारंभ में एक बात कही थी, हमारे यहां त्रिदोष माने गए हैं वेदांत के अनुसार। पहले मैंने इसको 3 अध्याय में भी कर्मयोग के प्रसंग में कुछ संकेत में कहा था। और त्रिदोष के कारण हम नित्य प्राप्त जो तत्व है उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। और यहां त्रिदोष अर्जुन में है, मानो अर्जुन में है तो मतलब अर्जुन की तरह हम में है। अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए त्रिदोष क्या है? पहला है मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। अर्जुन में जो मल दोष है एक ऐसा है, पहले एक छोटी सी बात समझ लें। सूर्य आकाश में है और आकाश में विराजे जो सूर्य हैं, उन सूर्य को
यदि हमारे आंखों में कोई कचरा पड़ जाए, कोई धूल के कण आंखों में चले जाएं, तो आप विचार करिए, सूर्य को हम देख नहीं पाएंगे। बादल लग जाएं तब देख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कोई मल, कोई धूल हमारे आंखों में जाए तो हम लोग परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वेदांत ने तो एक मंत्र ही बोला है इसके लिए, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्ध बदभाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। वहां बड़ी विस्तार से चर्चा है। परमात्मा नित्य होते हुए भी अनुभूति नहीं हो पाता है। क्यों? मलदोष। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा है, क्या मल? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देख ही किमि दीना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन में मलदोष है, जैसे धूल इत्यादि। मैंने गीता के उसमें कहा था, धूमेना व्रियते बन्निर्यथा दर्शो मलेन च, जैसे शीशे पे धूल जम जाए। तो अर्जुन में मलदोष क्या है कि अर्जुन अपनी बुद्धि की सीमित अवस्था से उस असीमित परमात्मा को अपने तक सीमित करना चाहता है। ठीक है? जैसे परम तत्व असीमित है और हम उसको अपनी बुद्धि के दायरे में सीमित करने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि से परे चले जाए, हम नहीं समझ पाएंगे उसको, वो होगा नहीं कह के दलीलें पेश करते हैं। तो पहला सूत्र हमें यह समझना है कि यहां मल दोष के कारण भगवत दर्शन में विक्षेप है, बाधा है। दूसरा है, यहां अर्जुन के लिए भगवान ने 2 नाम दिए इस श्लोक में। कौन कौन से नाम आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक सूत्र को स्पष्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, तब च अर्जुन। ठीक है? एक नाम दिया, एक ही श्लोक में 2 संबोधन है। एक नाम दिया अर्जुन और दूसरा क्या नाम दिया? तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परंतप। नीचे दिया परंतप। अर्जुन के 2 नाम एक ही श्लोक में। अब परंतप शब्द की मैं पहले भी चर्चा कर रहा हूं, आज थोड़ा इसको और गंभीरता से लेते हैं। पहला शब्द है अर्जुन। तो महापुरुषों का चिंतन है, अर्जुन शब्द में विक्षेप, अर्जुन शब्द में आवरण दोष है। आप कहेंगे आवरण दोष अर्जुन शब्द में कैसे आया? महापुरुषों का चिंतन है, पहली बात तो यह समझ लीजिए, अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? अर्जुन शब्द का अर्थ है, ऋजु शब्द से अर्जुन शब्द बनता है, इसलिए ऋजुत्वात् अर्जुन एक अर्थ है। जो सरल होगा उसको अर्जुन कहा जाता है, जो सरल है। अर्जुन का अर्थ है जो सरल हो। और सुभद्रा किसको मिलती है? अर्जुन को मिलती है। इसका सुभद्रा का मतलब क्या है? हमारे टीकाकारों ने कहा सुभद्रा, भद्रा मतलब कल्याण करने वाली, अच्छी तरह से साधकों का कल्याण करे, ऐसी सुभद्रा मतलब भक्ति। जीव मात्र का कल्याण करे, ऐसी भक्ति किसको मिलेगी? अर्जुन को मिलेगी। अर्जुन मतलब सरल बने, जो सरल होगा उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है? तो अर्जुन एक शब्द का पहला मैंने बताया सरल। अर्जुन शब्द का यदि हम दूसरा अर्थ यहां खोजें, महापुरुषों का चिंतन, अर्जुन एक वृक्ष को भी कहते हैं, एक पेड़ का नाम भी अर्जुन है। और आप सब जानते होंगे उसके बड़े गुण होते हैं। अर्जुन का जो छाल है ना, अर्जुन का छाल वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी है। और कहते हैं उसका चाय पी लेने से बहुत लाभ होता है, ऐसा बोला। और बड़े गुण है उसमें, औषधीय गुण बहुत है। लेकिन क्या वृक्ष को मालूम है? नहीं मालूम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वृक्ष छाल वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान नहीं है। हमें वास्तविकता का बोध नहीं है। हम कौन है? हमारे में बहुत गुण है, हमारे में बहुत ऊर्जा है, लेकिन उसका हमारे पास ज्ञान नहीं है। उसी का नाम है आवरण।
आवरण। तो दूसरा रूप है आवरण का। पहला रूप बताया मल, फिर दूसरा आवरण। और कहते परंतप शब्द से विक्षेप बताया गया। ठीक है, विक्षेप कैसा? क्योंकि अर्जुन कहता है, और यहां परंतप शब्द का अर्थ मैं पहले भी कह चुका हूं, परान, अन्यों को तपयति तापयति, दूसरे को नष्ट करे, दूसरे को, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाएं, शत्रुओं पर को संहार करें, मारे, वो हमारे लिए क्या है? वो विक्षेप है। आप कहेंगे विक्षेप कैसा? विक्षेप शब्द का सही अर्थ है जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता है उसको न समझना, और जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविक समझना। देखिए, आवरण का मतलब क्या हुआ? आवरण का मतलब है वास्तविकता का ज्ञान न होना, और विक्षेप का मतलब है जो वास्तविक नहीं है उसे वास्तविक समझना। ये हुआ विक्षेप। अब वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक समझना क्या है? अर्जुन कहता है मैं इनको कैसे मारूं, मैं मारूंगा। भगवान कहते तुम मारने और मरने वाला कौन होते हो? मरना और मारना दोनों वास्तविक है ही नहीं, फिर कैसे होगा? तो भगवान 11वें अध्याय में स्पष्ट कर देंगे, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान। तो भगवान कहते काल हूं मैं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। वास्तविकता क्या है? परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के उस दिव्य कर्तृत्वपना को छोड़कर हम अपने आप को कर्ता समझने लगे, ये हमारे लिए विक्षेप है। सीधी सी बात है, जो वास्तविक है उसको नहीं समझना ये विक्षेप है। तो इसलिए अर्जुन या त्रिदोष के कारण भगवान की भगवत्ता नहीं समझ रहे हैं। तो ये मतलब हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे में भी जब 3 दोष आते हैं, मल दोष आता है, आवरण दोष आता है। आवरण दोष का मतलब हमारे में जो वास्तविकता है उसको हम नहीं समझ पाते, और विक्षेप है जो वास्तविकता नहीं है उसको सत्य समझते हैं। ये त्रिदोष के कारण हम भी भगवत साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। उसके बाद दूसरा भाव मैं आपसे कहूं, अर्जुन की शंका स्थूल शरीर को लेकर है, और भगवान कारण से भी परम कारण है। और हमारे यहां कहा जाता है जो कारण तत्व में पहुंचा है, कारण शरीर तक पहुंच गया है, उसे त्रिकालज्ञ बोला जाता है, तीनों कालों का ज्ञान। कल मैं संकेत कर चुका हूं, लेकिन भगवान कारण शरीर से भी परे हैं, कारण के भी परम कारण है। क्यों? हम स्थूल तक है, सूक्ष्म तक जा सकते हैं, कारण तत्व तक नहीं पहुंच पाते। भगवान तो कारणों के भी परम कारण है। और एक छोटी सी बात आपसे कहूं, एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक पक्षी बंद है, और जब वो पक्षी का पिंजड़ा खुल गया, वो पक्षी क्या करेगा? पराधीन था, उड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब इस पिंजड़े में जो पक्षी है वो उड़ के चला गया। अब हम इसको दूसरे रूप में लें, हम भी एक पिंजड़े के भीतर बैठे हैं, शरीर पिंजड़े की तरह है, और उस पिंजड़े के भीतर जो हंस रूपी पंछी है, आत्मा रूप पक्षी है, वो बैठा है। लेकिन वहां तो एक द्वार था, हमारे यहां तो 9 द्वार है। हम लोग निकलने का प्रयास नहीं करते, यही रहने का प्रयास करते हैं। बुरा मत मानना, हम मुक्ति का प्रयास नहीं करते, हम बंधन का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवत तत्व को जो जाना वो मुक्त हो गया, और हमने जो जो व्यवस्था की, आप गंभीरता में जाके चिंतन करें, क्या मुक्ति की व्यवस्था है कि बंधन की व्यवस्था है? तो अब हमें चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण, इसका भी परम कारण तत्व जो आत्मा है वो भीतर बैठा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले उस परम कारण तत्व जो है परमात्मा, जिसको आत्मस्वरूप कहते, वो मुक्त होना चाहिए, वो बंधन का अनुभव करता है। मतलब हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं,
और जाके कहते हमें मुक्ति मिली। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, मुझे स्मरण में आ रहा है, तो एक दृष्टांत तक से इस बात को समझें। एक कारागार है, उस कारागार में 100 कैदी थे। राजा उन कैदियों से मिलने के लिए गया कि भाई कोई समस्या हो तो उनकी समस्या का मैं समाधान करूं। प्रत्येक कैदी से पूछता है कि आपकी क्या समस्या है। एक कैदी ने कहा, हमारे कमरे में मच्छर बहुत है, रंग रोगाई पुताई करके यहां मच्छरों के भगाने की व्यवस्था कर दें। राजा ने आदेश दिया, व्यवस्था हो गई। दूसरे कैदी से पूछा, तुम्हारे में कोई दिक्कत, भोजन की सुचारू व्यवस्था बन जाए, कह दिया। तीसरे कैदी से पूछा, पानी की व्यवस्था बना दीजिए। जितने कैदी थे सबको व्यवस्था दी गई और राजा ने कहा, आज जो कोई कहेगा कोई समस्या हो तो उनका समाधान तुरंत मैं कर दूंगा। और 100वां कैदी था, उससे पूछा, तेरी क्या समस्या है? उसने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, मेरी समस्या एक कारागार है, एक कारागार है। तो आप यदि सबकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो आपने वचन दिया है, तो आप मुझे मुक्त कर दीजिए कारागार से। सज्जनों, संसार कारागार है। संसार रूपी कारागार में राजा के रूप में परमात्मा आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मुक्त करने आया हूं। और भगवान कहते, क्या चाहिए बोलो। हमने वही व्यवस्था की, आज ये व्यवस्था कर दो, आज ये व्यवस्था कर दो, आज इतना दे दो, कल इतना दे दो। सज्जनों, बस ये हमने बंधने की योजना बनाई, मुक्ति की कोई योजना नहीं बनाई। तो परमात्मा यह ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम इस शरीर तक सीमित रहोगे, केवल शरीर के भरण पोषण तक रहोगे, तो वो परम तत्व की जो अनुभूति है उससे वंचित रह जाओगे। और परम तत्व की अनुभूति के बिना सब हम बंधन ही स्वीकार करेंगे, मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए वो परम कारण तत्व परमात्मा वो सब जानता है। तो अर्जुन, कहने का मतलब भगवान कह रहे, अर्जुन तेरा प्रश्न था कि आपका तो अभी जन्म है, सूर्य तो अनादि है, तो आपने सूर्य को उपदेश कैसे दिया? भगवान कहते, अरे तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मुक्त हूं। और तुम इन शरीर से बंधे हुए हो, और मैं शरीर में रहते हुए भी बिल्कुल शरीर से अलग हूं। मैं अनुभूति में हूं, मुझे अनुभव है, तुम्हें नहीं है। यह अज्ञानी बंधन का कारण है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मुझे सब मालूम है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, एक छोटा सा शिशु, उसे क्या मालूम आज मुझे और कल कौन सा कपड़ा पहनाया था माँ ने अथवा मैंने पहना था, आज कौन सा वस्त्र पहनना है, कल कौन सा वस्त्र पहनाया जाएगा। कोई अच्छा कपड़ा मिलता बड़ा, अरे क्या कहना, ये तो बहुत बढ़िया है, ब्रांडेड कपड़े हैं, उसे कोई मतलब नहीं, आराम जो मिल गया पहन लिया। लेकिन वही बड़ा हो जाता है, उसे मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है उसको कि कल मैंने ये पहना था, आज इसको नहीं पहन के ये पहन लूंगा। तो भैया सच्ची बात तो यह, गोविंद दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात तो कह रहे हैं, वासान सिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये देही कौन है? देही मैं हूं। वस्त्र क्या है? शरीर है। और जो शरीर रूपी वस्त्र शिशु पहनता है, उसकी मां तो जानती है ना, कल इसने एक कपड़े पहने थे, आज इसको न पहनाऊं, कल दूसरा कपड़ा पहनाऊं। तो वो तो परम पिता परमात्मा हमारी जगत माता है, जगत पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं हम लोग। वो माँ, वो पिता, कल हमने कौन सा शरीर धारण किया था, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में ये शरीर वस्त्र की तरह है।
हमारे यहाँ कहा जाता है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर, चलकर मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। ये वस्त्र बदलना है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जैसे शिशु के रूप में कपड़े बदलने पर, शिशु को नहीं मालूम है कल कौन सा कपड़ा पहना था, लेकिन मां को मालूम होता है। इसलिए मैं जगत का अधिष्ठान सत्य होने के कारण तुमने जितने शरीर धारण किए हैं अर्जुन, वे सब मुझे मालूम है, और तुम्हें कोई नहीं मालूम कल कौन सा, अभी कौन सा पहना है तुमने। इस बात को भगवान स्पष्ट कहते हैं। अरे भाई, तो साधारण माता जो कभी भूलती नहीं, याद रहती है, और परम पिता परम माता, और कैसे, इसलिए भगवान तान्यहम वेद, उन सबको मैं जानता हूं कौन कौन से तुमने शरीर धारण किया है। अच्छा, आप जरा सोचिए, हम अपने जीवन की घटनाएं कैसे बोलते हैं। हम जो पहले प्राइमरी क्लास में थे, फिर उसके बाद वहां चले गए, उसके बाद अरे हमारे वो मित्र थे, वैसे थे। अरे भाई, आप इतना याद रखते हो, कौन से स्कूल में पढ़े, हमारा विवाह, उन घटनाओं को सहज रूप से कह सकते हैं। तो आप जरा सोचिए, श्री कृष्ण अस्तित्व की घटना याद रखते हैं, पूरे अस्तित्व की घटना उनके पास है। इसलिए क्योंकि वो सनातन तत्व है, और सनातन का अर्थ होता है सदा भवः सनातन, जो सर्वदा एक रूप में रहता है, वो जो है सनातन तत्व होता है, वो आत्मा है। इसलिए गोविंद दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बोलते हैं, ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। वो सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है। वो कभी भी तीनों कालों में उसका अभाव नहीं था। इसलिए हे अर्जुन, उस समय भी मैं था, अभी भी हूं, बाद में भी रहूंगा। तुम्हारी दृष्टि में मैं देवकी वसुदेव जी का ही बेटा नहीं हूं, मैं तो तीनों कालों में अस्तित्व हूं। इसलिए कारणों के भी परम कारण है। तो मैं इतना ही कहूंगा, तुम थे उस समय किस रूप में थे मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जान सकते हो। मुझे लगता है भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है स्थापित कर दिया कि यह सृष्टि का सिद्धांत है, कि तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। और भगवान ये नहीं कहते मेरे भी हुए हैं। ये पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ठाकुर जी ने स्थापित कर दिया। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आज इस गीता का अध्ययन करके पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की मान्यताओं पर जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं उन लोगों से केवल इतना ही कहूंगा, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म किसी के मान्यता पे आधारित नहीं है। हम माने तो है, हम न माने तो नहीं है। ये नहीं हो सकता है। वो सिद्धांत सिद्धांत है, आप माने चाहे न माने। श्री कृष्ण कहते तुम्हारे अनेक जन्म हुए। ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है, ये सृष्टि का सिद्धांत है। अरे मैं छोटी सी बात आपसे कहूं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और कोई कहता है मैं उसके सिद्धांत को नहीं मानता, पेड़ पे चढ़ जाएगा, और मैं नहीं मानता सिद्धांत को, मैं तो ऊपर उड़ूंगा, पटकेगा नीचे, आना पड़ेगा नीचे। तो उसके सिद्धांत को न मानने से क्या वो उड़ गया? तो भैया कोई आग्रह नहीं है, लेकिन भगवान कहना चाहते हैं ये पुनर्जन्म और पूर्व जन्म का सिद्धांत अटल सिद्धांत है। आप मानो चाहे नहीं मानो, आपकी मान्यता आपको मुबारक है, लेकिन कृष्ण कहते तेरे अनेक जन्म हुए हैं। क्योंकि ये जो देह है ये बदलता है, देह ही नहीं बदलता। इसलिए तो भगवान कहते नवानि देही, ये जो देही है ये आत्मा है। अनेक वस्त्र उसने धारण किया है, तुमने भी अनेक कपड़े पहने हैं। अर्जुन, तुमको नहीं मालूम तुमने कौन से कपड़े कब पहने थे, मुझे मालूम है तुमने कौन से कपड़े कब पहने थे, क्योंकि मैं अस्तित्व का ख्याल रखता हूं। ये भगवान कहते हैं। अब एक बात और कहें, मानो अर्जुन ने के मन में एक संदेह और आया होगा, हालांकि व्यक्त नहीं किया है। मान लिया कि आप त्रिकालज्ञ हैं,
मेरे सब जन्म को आप जानते हैं, ये भी मैंने मान लिया। अब आपने सबको ज्ञान दिया था, ये भी मान लिया मैं। लेकिन फिर एक बात और, यदि ये सब है, आप सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर आप आए क्यों? आपके आने का प्रयोजन क्या है? फिर संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपना स्वरूप बताइए क्या है। तो भगवान यहां अपने स्वरूप की चर्चा करते हैं, और यहां से जो कृष्ण ने जो वक्तव्य दिया है, मैं तो कहूंगा कितना भी विस्तार करो, मुझे तो लगता है गीता का इतना दिव्य सिद्धांत ये 4थे अध्याय में है। बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। एक एक पद का चिंतन करेंगे, लेकिन चिंतन करने से पहले मैं एक बात जरूर आपको बता दूं। मुझे संकेत में सहज रूप में चाकुलिया से बिना रुंगटा जी ने भी इस बात की ओर संकेत कराया है। तो मैं आपको कहूं, ये जो इसमें 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 5 श्लोक पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, और उनके ग्रंथों में है, पाठ करते हैं वो लोग। बोले इसका रोज पाठ करना चाहिए। परमात्मा का दिव्य स्वरूप का वर्णन है। फिर याद दिला दूं, ये 4थे अध्याय का 6ठे श्लोक से लेकर 10 श्लोक तक, ये 5 श्लोक, इसका प्रतिदिन पाठ, अधिक से अधिक पाठ करें। आप अनुभव करेंगे आपको कितना आनंद आएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। आज भी गीता भवन में इसका पाठ चलता है, ऋषिकेश में। तो अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आप लोग प्रेम से इसकी पहले पाठ करिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मुझे तो बहुत प्रिय है श्लोक। 6ठा श्लोक, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान यहां कह रहे हैं कि पहले इसका साधारण अर्थ समझ लें। अव्ययात्मा अजः सन् अपि भूतानां ईश्वरः सन् अपि स्वाम अधिष्ठाय आत्ममाया संभवामि। भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्ययात्मा, कभी क्षीण न होने वाला, जन्म रहित होकर भी और सारे भूतों का ईश्वर होकर भी, प्रकृति को, माया नाम की प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी आत्म माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। भगवान यहां ये बात कह रहे हैं। थोड़ा चिंतन हम लोग करते हैं। भाव यह है कि हमारे एक संत का एक बड़ा सुंदर मत है। बाल्यावस्था में वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया। आज भगवान अर्जुन के सामने अपने चीर को अपने आप हरण कर रहे हैं। भगवान का चीरहरण हो गया है। क्या मतलब? प्रभु प्रकट हो गए हैं, भक्त के प्यार से भगवान अनावृत हो गए। भगवान ने अपना पूर्ण स्वरूप बता दिया है। अर्जुन के प्रेम ने भगवान का चीरहरण कर दिया है, पूरा खोल के बता दिया कि मैं कौन हूं। अब इतना कहने पर भी हम लोग कृष्ण तत्व न समझें और गीता में कहें कि भाई भगवानुवाचक क्यों है, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा अभी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिज्ञासा की है। तो इसका मतलब यह है कि ये भगवान का तत्व, भगवत तत्व क्या है। श्री कृष्ण कहते मैं कौन हूं। यहां स्पष्ट ठाकुर जी ने कहा है, यहां मैं भगवान हूं, भगवान कह रहे हैं। जो समझ रहे हो अर्जुन
तुम केवल नंदे सुदा के लल्ला हो, गोपियों के चीर चुराने वाले हो, गिरिराज्य को धारण करने वाले हो, मामा कंस को मारने वाले हो, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करने वाले हो। यदि ये ही तुम समझ रहे हो तो तुमने वास्तविक नहीं समझा, वो तो मेरा आवरण था। वो जो आवरण है मैंने लीला के लिए धारण किया था, लेकिन मैं परब्रह्म हूं, मैं परब्रह्म हूं। आवरण को तुम मेरा स्वरूप मत समझना। हां, मैंने धारण किया है लीला के लिए। लीला वाला जो स्वरूप है उसको पूजा जाता है, उसकी सेवा की जाती है, वो सर्वस्व है भक्तों के लिए। लेकिन एक बात मैं तुमको स्पष्ट कर दूं, मैं बिल्कुल सबसे परे अव्यय तत्व हूं। भगवान ने कहा अजा अपि। इसका एक एक पद हम लोग चिंतन करेंगे, और मुझे लगता है कि आज इस श्लोक की चर्चा पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे जहां तक लगता है। एक एक मंत्र बड़ा दिव्य है। अजा अपि सन, अजन्मा होकर भी, अव्ययात्मा अपि सन, अव्यय होकर भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणी मात्र का ईश्वर होकर भी, आत्म माया संभवामि, अपनी योग माया से प्रबल शक्ति से मैं प्रकट होता हूं। पहला भाव यहां क्या है? अजा अपि सन, अजन्मा होकर भी। अभी इसकी मैं विस्तार चर्चा करूंगा, आज क्यों कहा गया। दूसरा, अव्ययात्मा अपि सन, अव्यय होकर भी। अव्यय किसको कहा उसकी चर्चा करूंगा। और भगवान ने 15वें अध्याय में भी कहा है ना, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मस्वत्थम प्राहु अव्ययम, अव्यय होकर भी। भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्राणी मात्र का ईश्वर होकर भी। देखो, भूतों का ईश्वर होकर, यहां भूत का मतलब ये मत समझ लेना कहीं आप लोग ये भूत प्रेत वाली बात कह रहे हैं। हा? भूत का अर्थ होता है, भूत का मतलब है प्रेत नहीं, जो बन चुका है अस्तित्व में वो सब भूत है, पंचमहाभूत। उन सृष्टि में जो कुछ बन चुका है वो सब भूत है। भूत मतलब अतीत भी होता है, अतीत में जो निर्मित हो गया है, क्योंकि आज जो बन चुका है कुछ देर के बाद वो भी अतीत हो गया है। जो कुछ निर्मित हो चुका है वो सब भूत है। उस सब का कौन हूं मैं? ईश्वर हूं, स्वामी हूं, होकर भी। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इसका पहले केवल अर्थ सुना रहा हूं, व्याख्या में चालू नहीं की इस श्लोक की। प्रकृति को अपने अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके भगवान कैसे आते हैं? भूत देखो, अजन्मा होकर भी, अव्यय होकर भी, इस प्राणी मात्र का ईश्वर होकर भी, प्रकृति का स्वामी बनकर। प्रकृति का स्वामी बनकर मतलब प्रकृति को आज्ञा देते हैं भगवान कि मैं अब आने वाला हूं, तुम व्यवस्था करो। इसलिए तो भगवान जब पधारते हैं ना लीला करके, उस समय प्रकृति क्या स्वच्छ हो जाती है, सब व्यवस्था बनाने लगती है प्रकृति। श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में भी भीष्म जी की स्तुति, भागवत के प्रथम स्कंद का 9वें अध्याय का ये जो श्लोक है, ये 32वां श्लोक। भीष्म जी ने क्या कहा है? इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। भीष्म जी कहते हैं, भगवान जब आपको लीला करनी होती है, अवतार लेना होता है, आना होता है, तो आप क्या करते हैं? प्रकृतिम उपेयुषि, प्रकृति को आप आज्ञा देते हैं पहले, मैं आने वाला हूं। और प्रकृति की आप स्वामी है तो प्रकृति व्यवस्था करती है। तो मैं इस बात में यही कह सकता हूं, भगवान जब आते हैं प्रकृति को वश में करके आते हैं, और जब जीवात्मा आता है तो प्रकृति के वश में होके आता है। अंतर केवल इतना है। भगवान, पुनः कह रहा हूं, भगवान
संसार को, प्रकृति को वश में करके आते हैं और हम उस प्रकृति के वश में होकर आते हैं। इसलिए भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? अजन्मा। भगवान अजन्मा है क्योंकि प्रकृति उनको जन्म नहीं देती। आगे तो आप प्रकृति के विषय में तो गीता में इतना विस्तार से वर्णन है। भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। प्रकृति ही मेरी आज्ञा से, मेरी अध्यक्षता में व्यवहार करती है, प्राणियों को उत्पन्न करती है। तो भगवान यहां कहते हैं इस प्रकार से प्रकृति को आज्ञा देकर आत्म माया संभवामी, अपनी माया से, योग माया से, अपनी प्रबल शक्ति से मैं प्रकट होता हूं। माया तत्व का 7वें अध्याय में बड़ा विस्तार से वर्णन है। ईश्वर की कृपा से यदि हम लोग वहां पहुंच गए तो फिर वह माया तत्व का विस्तार से वर्णन करेंगे, माया का स्वरूप क्या है। लेकिन यहां मैं केवल इतना कहूंगा, माया मतलब भगवान की चित्त शक्ति, भगवान की क्रिया शक्ति। भगवान कहते मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं। तो इस श्लोक का पहले साधारण अर्थ आपको आ गया होगा। अज होकर भी मतलब अजन्मा होकर भी, अव्ययात्मा होकर भी। अव्ययात्मा का मतलब है जिसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता, वो अव्यय, हमेशा ज्ञान बना रहता है। उसकी चर्चा उस प्रसंग में अभी आगे करूंगा मैं। अजन्मा होकर भी, ध्यान से सुनना और बात बैठ जाए आपके मन में। अजन्मा होकर भी, अव्यय होकर भी, प्राणी मात्र का ईश्वर होकर भी, प्रकृति का अधिष्ठान, प्रकृति को आज्ञा देकर मैं अपनी योग माया से, प्रबल शक्ति से मैं फिर प्रकट होता हूं। संभवामी, इसका सीधा सा अर्थ है ये सब कारणों से यदि परमात्मा आते हैं तो पहला सूत्र हमको मिलता है, वो जन्मते नहीं है, वो जन्म उनका होता नहीं। इसलिए सब पहला सूत्र दिया अजह। अजह शब्द का अर्थ है न जायते, जो पैदा होता नहीं है, जो शाश्वत है, सर्वदा है, अजह। इसलिए गीता में भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करने की तैयारी करते हैं, और श्लोक याद रखना, बहुत बढ़िया श्लोक है, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ च मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान ने क्या कहा? जो मुझे अज समझता है, अनादि समझता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा को किस रूप में हम लोग समझें? भगवान कहते अज मानो, क्योंकि मैं अज, ईश्वर अजन्मा है और मैं आपको कहूं वो है ही। फिर क्या है? भगवान आते हैं जन्म के कारण नहीं, प्रकट होकर आते हैं। अज देखो, आप लोग रामायण तो पढ़ते ही हैं, और रामायण में क्या आया है? भगवान ने तो, गोस्वामी थोड़ी कहते भगवान ने जन्म लिया है, ये तो नहीं बोल रहे। भय प्रगट कृपाला, वो कृपालु है, इसलिए जन्म नहीं लेते, प्रकट होके आते हैं। अज शब्द का अर्थ होता है जो जन्मता नहीं है। अब जन्मता नहीं तो राम जन्म, कृष्ण जन्म, ये सब क्या है? फिर चैत्र शुक्ल नवमी को हम लोग राम नवमी मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। ये क्या है फिर? क्या रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मैं आपको सच कहूं, ये हमारे लिए है। अच्छा, क्या रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से पहले, हम लोग जो मनाते हैं उससे पहले क्या परमात्मा नहीं था? परमात्मा का अस्तित्व नहीं था? परमात्मा तो अनादि है, वो सर्वदा से हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो है, जो मैं हूं,
केवल वहीं तक सीमित नहीं हूं, मैं उससे पहले भी था, उससे बाद में भी है। तो आप राम और कृष्ण के रूप में क्यों आए, आना क्यों पड़ा? अब इसको कहा जाता है, आपको एक छोटी सी बात से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं अजा शब्द का वर्णन कर रहा हूं, अजोपी। देखो, जन्म दो प्रकार से होता है। एक जन्म होता है स्वेच्छा से, और एक जन्म होता है बंधन से। बंधन, जो जन्म दो प्रकार से, जो स्वेच्छा से जन्म होता है उसमें स्वतंत्रता रहती है। जहां बंधन से जन्म होता है वहां परतंत्रता रहती है। भगवान परवश होकर जन्म नहीं लेते, याद रखना। परमात्मा को जन्म लेने की जब इच्छा होती है ना, तो ऐसी व्यवस्था, और हम अपनी इच्छा से जन्म लेके नहीं आए। आप जब नारद जी ने शाप दिया तो आप सोचेंगे नारद जी के शाप के कारण उनको राम के रूप में आना पड़ा। यदि ऐसी बात है तो नारद जी ने तो कहा था मैंने जो शाप दिया वो मिथ्या हो जाए, वो शाप आपको न लगे। तो राम जी ने क्या कहा, मृषा हो मम शाप कृपाला। परमात्मा क्या कहते, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरी इच्छा है, मैं अपने स्वेच्छा से जन्म लेता हूं, इसलिए मैं परतंत्रता में नहीं हूं, मुझे सब मालूम है। और आप जानते रामायण में भी क्या बात आई, विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देखो, एक बात महत्वपूर्ण, भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं। कब? बोले कभी भगवान बनते नृसिंह, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी राम, कभी परशुराम। एक किसकी इच्छा से हुआ है? किसने कहा है बनने को? भगवान ने कहा, किसी ने कहा ही नहीं। माध्यम मैं किसी को बना लूं, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु, जो निज इच्छा से जगत कल्याण के लिए प्रकट होता है, आता है, वो अजन्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होता है, इसलिए उसको अज कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी महाराज जब स्तुति करते हैं, मुझे बहुत प्रिय लगता है ब्रह्मा स्तुति। कई बार गुरुजनों की कृपा से मुझे ब्रह्मा जी की स्तुति पे बोलने का भी अवसर मिला है। श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय का, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का यह दूसरा श्लोक है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेसे मही तव सितम मनसांतरेण साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपका यह जो शरीर है ना, यह शरीर न तो भूतमय से, पंचमहाभूतों का निर्मित नहीं है। कैसे? कहते हैं स्वेच्छामयस्य, आपने इच्छा कर दी, आप इस रूप में बन गए। अच्छा, हम लोग इच्छा करते तो हो जाते हैं क्या? अर्जुन युधिष्ठिर, अर्जुन बंदर में नहीं बन सकते, और अर्जुन किसी दूसरे रूप में नहीं आ सकते। अर्जुन किसी और रूप को अर्जुन रहेंगे, उसी रूप में रहेंगे। लेकिन भगवान अनेक रूपों में आ सकते हैं। इसलिए तो भगवान विष्णु सहस्त्रनाम में क्या आया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान कहते हैं अजोपि सन्नवे आत्मा अजह। भगवान कहते हैं कि स्वतंत्रता से आता हूं, मुझे सब याद रहता है। तुम परतंत्रता से बंधन के कारण आते हो, इसलिए तुमको कुछ याद नहीं रहता है कि तुमने कितने जन्म लिए। मैं स्वतंत्रता से आता हूं अर्जुन, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारे कितने जन्म हुए। केवल अर्जुन को तो माध्यम बनाया, हमारे अनेकों अनेकों जन्मों का डाटा भगवान के पास है, और हमें नहीं मालूम हम कितने जन्म ले चुके। ऐसे का 84 का चक्कर है, पता नहीं कितने 84 हो चुके होंगे, अथवा क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम। मालूम है केवल उस परमात्मा को, गोविंद जानो।
भगवान कहते परतंत्रता से, बंधन के कारण, अथवा सीधी सी बात कहूं कर्म के कारण जो जन्म लेगा उसे नहीं मालूम, और कृपा के कारण जो आता है कर्म से लेने वाले को भी मालूम होता है। और मैं एक बात और कहूं, परमात्मा का आना कृपा के कारण है और हमारा आना कर्म के कारण है। जीवात्मा कर्म के कारण, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहेंगे आगे चल के, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर न सबध्यते। मुझे कर्म बंधन नहीं होता है कि कर्म के कारण मैं आया हूं। यदि कर्म बंधन तुमको लगता होगा मैं कर्म के बंधन से बंध के आया हूं, ये तो मैंने व्यवस्था बनाने के लिए की है, किसी महापुरुष को माध्यम बनाया, लेकिन इच्छा मेरी अपनी थी। अजोपि सन्न व्यय आत्मा, तो भगवान कौन है? अज है। अब अज है तो इसका मतलब है शरीर धारण करने वाला जैसा दिखाई पड़ता हूं, लेकिन मैं शरीर वाला नहीं। फिर ये शरीर क्यों है? तो भक्त हेतु हरि रूप बनाया। ब्रह्मानंद जी का पद है ना, भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। तो कहने का मतलब है भगवान अजन्मा है, अजन्मा परमात्मा लीला के कारण यहां अवतार लेते हैं अथवा आते हैं, प्रकट होते हैं, क्योंकि स्वयं अजय हैं, अजन्मा। एक बात और मैं छोटी सी चर्चा करूं, समय के अनुसार विराम भी देना है। देखो, मैं परमात्मा के 3 स्वरूपों की चर्चा करूंगा यहां, आप बात अच्छी तरह समझ जाएंगे। उन 3 स्वरूपों में सगुण साकार, कहीं कमी रह जाए तो कल चर्चा करूंगा, लेकिन वो प्रसंग मैंने छेड़ा है तो मैं बोल दूं। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। मैं चाहूंगा ये बात आप नोट कर लें। भगवान के 3 स्वरूप, और इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बदंती तत्तत्वविदः तत्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति। 3 नाम दिए यहां। बोले तत्ववेत्ता जन उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को 3 नाम देते हैं। वे 3 नाम भी पकड़ लें। कौन कौन से? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 नाम देते हैं। तो ब्रह्म कौन है? निर्गुण निराकार। परमात्मा कौन है? सगुण निराकार। और भगवान कौन है? सगुण साकार। लेकिन ये 3 कैसे कैसे हैं, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए, पहले बात तो यह है कि हमें निर्गुण निराकार तत्व कैसे समझें जिससे कि हम सगुण साकार की यात्रा कर सकें। जल, पानी, ऐसा कहा जाता है ना, उसमें क्या है? करंट है, बिजली है। आजकल पन बिजली परियोजनाएं आप सुनते होंगे। तो पानी में बिजली है, ये सब जानते हैं। थोड़ा चिंतन करना, बुद्धि लगाना इस बात पर। और उस पानी में जो बिजली है, वो इस समय ये समझ लीजिएगा वो निर्गुण निराकार तत्व है, जिसको हम लोग ब्रह्म कह सकते हैं। लेकिन पानी में जो बिजली है, वो उस बिजली को हमें घर तक लाना है कि नहीं लाना है? तो हम लोग क्या उपाय करते हैं? तो पानी में जो बिजली है, मशीन इत्यादि के प्रयोग से वो बिजली के रूप में जब परिवर्तित करते, लेकिन पानी में बिजली है, पानी पीते हैं तो करंट नहीं लगता है, लेकिन उसी में बिजली है, लेकिन वो करंट को तैयार किया जाता है। अब वहां मशीन इत्यादि की व्यवस्था करके तार के माध्यम से वो एक जगह पावर का क्या बोलते हैं उसको, वहां तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसको किसी तार के माध्यम से ही अपने घर तक बिजली पहुंचाते हैं।
अब उस तार के भीतर बिजली आ गई। पानी में जो निराकार बिजली है, हमारे तार में बिजली आ गई, लेकिन तभी तार का जो तार वाली जो बिजली है वो प्रकट नहीं है, लेकिन है। बोले उस तार के भीतर जो बिजली है, उस बिजली का नाम है सगुण निराकार, जिसको परमात्मा बोले, नाम दिया गया। अब आप लोग बाद में मुझे मत कहना भगवान हम तो श्री कृष्ण को ही अरे हैं ही वो परमात्मा, लेकिन शास्त्रों का जो चिंतन है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब निर्गुण निराकार से सगुण निराकार मतलब ब्रह्म से परमात्मा। उसके बाद अब हमें उस तार में बिजली हो, उससे तो प्रकाश नहीं मिलता। हमारे पास एक लट्टू है, बल्ब है, ट्यूब है, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते ही क्या हुआ, वो बिजली का प्रकाश हमको मिल गया। तो साक्षात तो बिजली हमको दिखाई दी और हम उसका उपयोग करने लगे, लेकिन हमने उसका मूल तत्व तो नहीं समझा, बिजली का उपयोग कर दिया हमने। लेकिन कहां से बिजली आई है? इसी तरह से केवल पानी से बिजली आती है ऐसी बात नहीं, बिजली के और भी प्रकार हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो बल्ब में, ट्यूब में जो प्रकाश दिखाई दिया, इसका नाम है सगुण साकार। सगुण साकार है। तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। तो भगवान कहते आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन अजन्मा हो क्या कहते हैं, अजोपी सन, अजन्मा होकर भी मैं आता हूं। क्यों आते हैं? बस मैं नहीं आऊंगा तो अर्जुन को ज्ञान कौन देगा? मैं नहीं आऊंगा, मेरे स्वरूप का अनुभव कैसे करेंगे लोग? मेरे रूप माधुरी का इन नेत्रों से पान कैसे करेंगे? मेरी मधुर मधुर कथाओं को कैसे श्रवण करेंगे लोग? इसलिए भगवान कहते अजोपी सन आत्म माया संभवामी, अव्ययात्मा अपि सन आत्म माया संभवामी, भूतानाम ईश्वरोपि सन आत्म माया संभवामी। तीन रूप में भगवान बताया। तो इसलिए अज होकर भी मैं आता हूं। क्यों आता हूं? क्योंकि मुझे लोग समझ सके। अर्जुन, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो बिजली है वहां से आकर मैं बल्ब तक पहुंच सकता हूं, लेकिन तुम उस बिजली की जो यात्रा है वहां तक नहीं पहुंच पाए। तुम केवल यहां तक क्या कर दिया? बोले उस बिजली के प्रकाश का अनुभव किया और कहता बस बिजली यहीं तक है, लेकिन मेरी यात्रा तो बहुत दूर की है। मैं तो वहां भी हूं, जल में भी हूं, और तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है? जल से ही तो हुआ है, जल से ही तो हुआ है। तो जल से का मतलब कि परमात्मा शुरुआत में जल में थे, जल से प्रकट हुए, जल में से प्रकट हुए हैं। इसका मतलब हमारा भी जल के रूप में जन्म हुआ है। और मैं उसकी चर्चा विस्तार में नहीं करूंगा, क्योंकि देखो माता पिता का जो रजवीर्य है वो भी जल के रूप में है, हमारा वही उद्गम स्थल है और परमात्मा वहां नित्य है। तो भगवान कहते तुम्हारा तो बाद में प्रकट है, मैं तो जल में, मेरा तो नित्य निवास है, क्योंकि जल में बिजली की तरह है और बाद में तुम्हारे घर में पहुंच जाता हूं। मैं तो निराकार तत्व हूं, लेकिन आज अर्जुन के रथ के सारथी बनकर अर्जुन को उपदेश देने के लिए मैं निर्गुण निराकार से सगुण निराकार फिर सगुण साकार बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे अनेकों जन्म हुए, मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। क्यों? मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं, मैं अव्यय आत्मा हूं और मैं भूतों का ईश्वर हूं। केवल आज एक ही सूत्र पे हम चर्चा कर पाए, क्योंकि अज शब्द का अर्थ और विस्तार से हो तो ठाकुर जी की कृपा से मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं विस्तार कर लेता हूं। अज बड़ा व्यापक शब्द है, फिर अव्यय शब्द है, फिर भूतानाम ईश्वर शब्द है। ये तीन शब्दों के तीन सूत्रों के माध्यम से भगवान ने अपने प्राकट्य की चर्चा यहाँ की है। आज इतना ही, आगे की चर्चा कल। आप सब ने बहुत प्रेम से सुना, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति शांति शांति।